गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में आप सभी का स्वागत है। क्लास 8th की हम मैथ एनसीईआरटी की मैथ पढ़ रहे हैं। आप लोग फिर से कह रहे हैं कि हमारे चैनल के अदर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। आज का टॉपिक एक ही है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा कह सकते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है ना। आज आप जान जाएंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स होते कैसे हैं और बहुत सारी चीज़ें। डायगोनल्स हम सीख चुके हैं कल, आज हम बात करते हैं एंगल्स। तो देखिए, एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल से आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो है दिया गया है। हम एकदम डिस्क्राइब कर रहे हैं फुल में। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी ही चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप सभी सब कुछ जान जाए। अब इसमें जो है क्या कहता है ये कि अगर हम इंटीरियर की पहले बात करते हैं, इस इंटीरियर की अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो हमें इंटीरियर में केवल 2-3 चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। जैसे ये ट्रायंगल है। अब अगर ये ट्रायंगल है तो हमें पता है कि इसके कितने एंगल हैं, 3 एंगल हैं। और 3 एंगल के लिए जब हम फार्मूला लिखते हैं, 3 एंगल के लिए जो हम फार्मूला लिखते हैं तो हम लिख देते हैं n-2 और इंटू लिख देते हैं 180। यानी कुल मिला के इस इंटीरियर एंगल का फार्मूला ही है ये n-2 और ब्रैकेट के बाद 180। समझिएगा। अब अगर हम यहाँ 3 साइड है तो n की जगह क्या रख देंगे, 3। यानी कुल मिला के 1 × 180, तो गुणा करेंगे तो 180 मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अब अगर पूछा जाए ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा तो कितना, 180। यानी हम इसे कह सकते हैं द सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर इस ट्रायंगल की जगह क्या लिखा हो, क्वाड्रेटरल लिखा हो तो इसकी साइड कितनी हो गई, 4। यानी अब हम रखेंगे n-2 × 180 में 4 - 2 × 180, यानी 2 × 180 यानी आपका 360। ये क्या है, ये आपका है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इस इंटीरियर एंगल्स को हम इस रूप में लिख दें द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, तो हमें सारी चीजें मिलने लगेंगी। अगर हम बात करते हैं पेंटागन की, तो यहाँ पर देखते हैं कि n = आपका क्या दिया, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। अब हम अगर 5 से बनाते हैं तो हमें मिलता है 5 - 2 × 180, 3 × 180, यानी ये आपका हो जाएगा 540। इसे हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। ऐसे हेक्सा हो तो यहाँ पर आपका 7 6 हो जाएगा, हेप्टा हो तो 7 हो जाएगा, डेका हो तो ऑक्टा हो तो 8 हो जाएगा, है ना। ऐसे आप चाहे जितने साइड के पॉलीगॉन होंगे आप लगा सकते हैं। एक ही लाइन याद करनी है, क्या ये आप लोग उतार लीजिएगा, हम इरेज कर रहे हैं। एक ही लाइन याद करनी है, वो हम लिखे दे रहे हैं। फिर से लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 × 180। तो ये तो बात आ गई पॉलीगॉन की इंटीरियर एंगल की, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल की। अगर हम एक्सटीरियर को देखें, थोड़ा सा देखिए, बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले हम ट्रायंगल की ही बात करते हैं। एक एक्सटीरियर ये बनता है, तो एक एक्सटीरियर ये बनता है, एक एक्सटीरियर आपका क्या इधर खींच दें तो ये बन जाता है, ये एक्सटीरियर बनते हैं। हमें ये पता है कि 1 2 3 1 + 2 + 3 की वैल्यू जो है 180 होती है। और एक्सटीरियर एंगल x y और z है, और x + y + z की वैल्यू हमसे पूछ रहा है।
कितनी होगी। तो हमें अगर हम इसमें लाइनर पेयर लगा दें, इसमें लाइनर पेयर लगा दें तो हम लिखते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पे लाइनर पेयर, बाई लाइनर पेयर, और एंगल 1 प्लस में x इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस में y इक्वल टू 180, और एंगल 3 प्लस में z इक्वल टू 180। सभी को जोड़ लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 x प्लस y प्लस z इक्वल टू 540। इनकी वैल्यू हम रख देंगे क्या, 180। तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये आपका इसके जगह पर 180 हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और ये आपका 540, ये घटेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है 360 आएगी। यानी हम कह सकते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। ये आप इतना इतना मिटा दीजिएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 360। अगर ये ऐसे लिखा है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वो पॉलीगॉन चाहे आपका क्वाड्रेटरल हो, चाहे आपका ट्रायंगल हो, चाहे आपका जो कुछ हो, उन सभी में सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक बार फिर से देखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। ये हो गया। अब आपसे पूछ लेता है कि अगर एंगल दिए हो तो साइड कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, साइड नहीं, ईच एंगल की बात करता है कभी कभी, ईच एंगल ऑफ इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपान में n। ध्यान दीजिएगा, केवल हम n से भाग दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपान में n। अब हम अगर हम ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 360 अपान n। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल होते हैं और उनकी वैल्यू आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका यही दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कह रहा है बताइए कि जो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा यदि इसकी साइड जो है 7 हो। तो पहला क्वेश्चन में साइड 7 दिया है, तो आप तुरंत लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 7 दिया है तो n-2 इंटू 180, यानी 7-2 इंटू 180 यानी 5 इंटू 180 यानी 18×5 यानी 900 आपका आंसर हो जाएगा। अब आई थिंक आप सभी लोग लगा सकते हैं, बहुत ईजी है, कठिन कुछ नहीं है। इतने इजी क्वेश्चन शायद आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना है इस वीडियो में। कल हम मिलेंगे आपसे पॉलीगॉन से फिर से। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन होते कैसे हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सभी के लिए मिलेगा। आज के लिए बस।